everyone, welcome back to our channel Shravi Life in Abroad. If you are living in Germany or planning to move here, this video is for you. I share valuable information about living abroad, like benefits, legal process, and much more to make your journey smoother. In today's video, we are diving into Kindergeld. So I will explain everything you need to know. Make sure watch this video till the end so you don't miss any important details. And if you find this video useful, don't forget to like, share and subscribe for more useful content. If you want to see subtitles in other languages like Chinese, Portuguese and so on, so just turn on CC and you can enjoy my content with a better understanding. Let's get started. तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं What is Kindergeld? This is a financial benefit provided by the German government, जो कि पेरेंट्स का सपोर्ट करती है उनके बच्चों के टेक केयर और एजुकेशन में. इट इज पेड बाय द Familienkasse, जिसका मतलब है फैमिली बेनिफिट्स ऑफिस, और इसकी मेन एजेंसी है फेडरल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी. एक बात और बता देना चाहूंगी मैं यहाँ पर, दिस बेनिफिट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इनकम. मतलब कि अगर आप जर्मनी में रह रहे हो, यहाँ टैक्स पे कर रहे हो, यहाँ के रेजिडेंट हो या फिर यहाँ के सिटीजन हो, तो आप किंडरगेल्ड रिसीव कर सकते हो. और ये जो एडवांटेज आपको मिलता है जिसमें कि जर्मन गवर्नमेंट आपको फाइनेंशियली सपोर्ट दे रही है, इसमें कोई टैक्स नहीं होता. जो अमाउंट डिसाइड होता है वो अमाउंट आपके अकाउंट में आता है. यहाँ के जो सिटीजन है या यहाँ के जो रेजिडेंट्स है, सबके लिए ये फैसिलिटी है विदाउट एनी टैक्स. सो इस जानकारी के बाद कि व्हाट इज किंडरगेल्ड, अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की. हु इज एलिजिबल फॉर किंडरगेल्ड? इसमें मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगी लीगल पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड, यानी कि पेरेंट्स हो गए, स्टेप पेरेंट्स, फोस्टर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, जो भी बच्चे का टेक केयर कर रहे हैं वो इसका एडवांटेज यहाँ रहते ले सकते हैं. दूसरी चीज ऑलरेडी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आप यहाँ के रेजिडेंट हो और यहाँ के सारे प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो, टैक्सेस वगैरह पे कर रहे हो, तो आप भी इसके लिए एलिजिबल हो. अब बात आती है कि किस एज तक बच्चे को इसका एडवांटेज मिलता है, किस एज तक यहाँ की गवर्नमेंट, जर्मन गवर्नमेंट फाइनेंशियली बच्चे की टेक केयर के लिए सपोर्ट करती है पेरेंट्स को. Kindergeld is paid until the child turns 18 years old. 18 years तक जर्मन गवर्नमेंट बच्चे की स्टडी के लिए, परवरिश के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट करती है. दूसरी केस में अगर मान लीजिए बच्चे की स्टडी कंप्लीट हो गई है, स्टिल बच्चा अनएम्प्लॉयड है, तो बच्चे की परवरिश के लिए, उसकी स्टडी के लिए 21 इयर्स तक जर्मन गवर्नमेंट सपोर्ट करती है फाइनेंशियली. तो यहां पर आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि बच्चे टाइमली सेल्फ डिपेंड होते हैं. दूसरा पॉइंट आता है कि बच्चा अभी भी मान लीजिए स्टडी कर रहा है, यूनिवर्सिटी में है, कोई कोर्स कर रहा है, तो 25 इयर्स तक गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट करेगी फाइनेंशियली आपको. ये सारे क्राइटेरिया से जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे कि यहाँ पर किस तरीके से फाइनेंशियली आपके लिए जर्मन गवर्नमेंट सपोर्ट करती है. सो सबसे पहले आप लोगों के साथ डिस्कस हुआ कि व्हाट इज किंडरगेल्ड. उसके बाद हमने जानकारी ली हु इज एलिजिबल फॉर किंडरगेल्ड. और अब आते हैं मेन बात पर, जो कि सबके माइंड में ये चीज आ रही होगी कि भाई यहाँ की जो जर्मन गवर्नमेंट है, अगर वो सपोर्ट देती है तो आखिरकार कितना सपोर्ट देती है, कितना पैसा हमारे खाते में, हमारे अकाउंट में आता है. तो अब इस पर बात कर लेते हैं. तो एक आइडिया ले लेते हैं जानकारी के लिए थोड़ा सा कि 2024 के पहले जो यहाँ की गवर्नमेंट करती थी कि हर बच्चे में ये थोड़ा थोड़ा पैसा बढ़ा देती थी. मान लीजिए आपका एक बच्चा है, ठीक है, उसको जो पे कर रही है गवर्नमेंट, दूसरा बच्चा होता है, दूसरे बच्चे के लिए उससे थोड़ा ज्यादा पे करेगी, थर्ड चाइल्ड के लिए थोड़ा और ज्यादा पे करेगी. तो इस तरीके से था. मान लीजिए पहले चाइल्ड के लिए अराउंड 219 यूरो से 220 यूरो के आसपास अप्रॉक्स, ठीक है. तो इसी को थोड़ा थोड़ा बढ़ा के वो सेकेंड चाइल्ड, थर्ड चाइल्ड, फोर्थ चाइल्ड के लिए इस तरीके से करती है. और वैसे भी हर साल कुछ ना कुछ इसमें इंक्रीज गवर्नमेंट करती है, कुछ ना कुछ यूरो इसमें बढ़ाती रहती है. लेकिन 2024 में गवर्नमेंट ने इस अमाउंट को स्ट्रिक्ट कर दिया कि हर बच्चे को अब 250 यूरो मिलेगा. यानी कि अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं तो आपके पास आएगा 500 यूरो आपके खाते में. अगर मैं आइडिया के लिए एक चीज बताऊं कि इंडियन रुपीज में अगर इसे कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा, 500 यूरो मतलब आपके अकाउंट में वही
49,000 50,000 अराउंड आपके खाते में आएंगे, अगर मैं इंडियन रुपीज में बात करूं। ऑब्वियसली काफी हेल्पफुल है ये चीज, यहाँ की गवर्नमेंट सबके लिए ये सपोर्ट रखती है, लेकिन यहाँ के भाई जो एक्सपेंडिचर हैं वो भी काफी हाई है। तो उस हिसाब से यहाँ पर देखो तो ये नॉर्मल है। 2024 में जो गवर्नमेंट पे कर रही थी, अब आ जाते हैं उससे 2025 में। अब गवर्नमेंट ने इस साल 5 यूरो बढ़ा दिया है, 250 से गवर्नमेंट ने कर दिया है 255 यूरो। इंडियन रुपीज में बताया तो ये 500 रुपए के आसपास। सो अगर आपके घर में 4 बच्चे हैं, हर बच्चे का 255 यूरो आ रहा है, तो ये टोटल हो गया 1020 के अराउंड। अगर मैं ऐसे इंडियन रुपीज में नॉलेज के लिए बताऊं तो ये हो गया 1 लाख के अराउंड, लेकिन हम यूरो में समझे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम हैं जर्मनी में और यहाँ की गवर्नमेंट हमें पे कर रही है। नाउ आई विल टेल हाउ टू अप्लाई फॉर किंडरगेल्ट। इनकी ऑनलाइन वेबसाइट है फैमिलियनकासे। इनकी वेबसाइट में जाकर आप एक फॉर्म फिल करोगे विच वी कॉल अंतराग ऑफ किंडरगेल्ट। फॉर्म में पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन और चाइल्ड की इंफॉर्मेशन होगी, और जो भी वो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेंगे वो डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने होंगे। तो आप इसके लिए फॉर्म फिल करके जो यहाँ का फैमिली ऑफिस है वहां जाके आप सबमिट कर सकते हो हैंड टू हैंड, या फिर आप सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं प्लस फॉर्म है जो आपका, वो सब आप पूरा एक एनवलप में करके पोस्ट कर सकते हो, और आप ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हो। अब आते हैं हम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें कि सबसे पहले मैं बात करूंगी चाइल्ड्स बर्थ सर्टिफिकेट की। अगर आपका बच्चा जर्मनी में बॉर्न हुआ है तो बर्थ सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको 2 सर्टिफिकेट और मिलते हैं, जिसमें कि होता है किंडरगेल्ट सर्टिफिकेट और होता है एल्टर्नगेल्ट सर्टिफिकेट। सो एल्टर्नगेल्ट के लिए मैं आपसे स्पेसिफिक वीडियो में डिस्कस करूंगी। आज मेरा आपके साथ डिस्कशन हो रहा है किंडरगेल्ट के ऊपर। सो बर्थ सर्टिफिकेट के साथ जैसे कि मैंने बताया कि आपको किंडरगेल्ट का सर्टिफिकेट भी मिलता है, तो वो आप अटैच कर सकते हैं। और अगर आप किसी दूसरी कंट्री से जर्मनी आए हैं अपने चाइल्ड के साथ रहने के लिए, तो इस केस में आप अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट अटैच करेंगे। इसके साथ साथ आप पेरेंट्स के भी कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करोगे, जैसे कि पेरेंट्स का रेजिडेंस परमिट हो गया, पेरेंट्स का पासपोर्ट और आईडी हो गया, और साथ में टैक्स आईडी यहाँ पे सबकी होती है, जैसे कि तो चाइल्ड और पेरेंट्स की टैक्स आईडी, और साथ में जो फॉर्म आप फिल करोगे उसमें आपसे वो आपके अकाउंट की डिटेल्स भी मांगेंगे। तो जिस पेरेंट का मतलब मदर या फादर में जिसका भी आप अकाउंट देना चाहते हो, तो अकाउंट की डिटेल वहां पर आप फिल करोगे। तो ये फॉर्म फिल करके आपको इन डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट करना है। तो मैंने आपको बताया जैसे कि आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, हैंड टू हैंड फैमिली ऑफिस में जाके कर सकते हो, और आप पोस्ट भी कर सकते हो। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि ये प्रोसीजर करने के बाद कितना टाइम लगेगा, कब से ये चीजें स्टार्ट होंगी, कब से अकाउंट में पैसा आएगा। तो दिस प्रोसेसिंग टेक्स सेवरल वीक्स, टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन अमाउंट जो आएगा वो उसी टाइम से आएगा जब से आप यहां पर रहना स्टार्ट करते हो, और या फिर आपका बेबी जब बॉर्न हुआ हो। और एक बात, जब ये प्रोसीजर हो जाएगा तो आपके पास एक लेटर आएगा या फिर मेल आएगा इंफॉर्मेशन के लिए कि आपका जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो गया है और आपके अकाउंट में अमाउंट आ जाएगा। और बाई चांस अगर डिले हो रहा है, मतलब टाइम ज्यादा लग रहा है और आपको जानकारी चाहिए कि क्या रीजन है इसके पीछे, तो आप फैमिलियनकासे ऑफिस जाके इंक्वायरी कर सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन जानने के बाद डेफिनेटली आपके माइंड में कुछ क्वेरीज भी आ रही होंगी, जैसे कि कैन बोथ पेरेंट्स रिसीव किंडरगेल्ट सेपरेटली। तो ऐसा नहीं है। आप जब फॉर्म फिल करेंगे उसमें जिस पेरेंट की, मदर की या फादर के अकाउंट की डिटेल्स फिल होंगी, उनके अकाउंट में पैसा आएगा। तो दोनों पेरेंट्स को पैसा नहीं मिलता है, सिर्फ सिंगल मतलब एक पेरेंट का जिनकी डिटेल होगी फॉर्म में, उनके अकाउंट में पैसा आएगा। दूसरी क्वेरी आपके माइंड में ये भी हो सकती है कि अगर हम जर्मनी में हैं, ठीक है, अगर हम जर्मनी मान लीजिए छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में जाते तो ऑब्वियस सी बात है आप इसका एडवांटेज नहीं ले सकते। और दूसरी क्वेरी ये भी हो सकती है कि अगर मान लीजिए मेरा बच्चा, हम पेरेंट्स तो यहीं पर हैं लेकिन बच्चा मेरा जर्मनी के बाहर किसी दूसरे कंट्री की यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए जा रहा है, तो क्या ये एडवांटेज वो ले सकता है? हाँ, ये एडवांटेज पेरेंट्स को मिलता है बच्चे की स्टडी को पूरा कंप्लीट कराने के लिए। तो ये आपको फैसिलिटी मिलेगी इवन बच्चा आपका किसी दूसरी कंट्री में भी पढ़ रहा है तो। और दूसरी क्वेरी पेरेंट्स की ये भी हो सकती है
कि ये जो किंडरगेल्ड हमें मिल रहा है, मान लीजिए मेरी इनकम बढ़ जाती तो क्या ये किंडरगेल्ड मिलना बंद हो जाएगा, या मेरी इनकम मान लीजिए लो है तो क्या मुझे किंडरगेल्ड मतलब जो यहाँ की गवर्नमेंट चाइल्ड केयर के लिए जो बेनिफिट दे रही है तो क्या वो मुझे बढ़ा के देगी अमाउंट। ये इनकम पर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है कि आपकी इनकम लो है हाई है, जो स्ट्रेट अमाउंट फिक्स्ड है वो आपको मिलेगा। क्वेरी ये भी हो सकती है कि ये जो अमाउंट है यानी इसका जो फर्स्ट अमाउंट है वो आपके अकाउंट में कब आएगा। तो जब ये प्रोसीजर होता है तो प्रोसीजर होने में 1 से 2 महीने लगते हैं, तो उसके बाद आपका फर्स्ट अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। So, Kindergeld is a great financial support for parents in Germany, whether you are German citizen, EU or non-EU, migrant with a valid permit, you can apply for this benefit to ease the costs of raising a child. Make sure to apply early and provide the correct documents to avoid delays. And guys, do you have any questions about Kindergeld? Comment below. I will be happy to answer. And don't forget to subscribe my channel for more useful content about life in Germany.